जय भोलेनाथ की। शिव चर्चा की कथा। एक बार की बात है, एक महात्मा जी उठे। सबसे पहले कोई भी ऋषि महात्मा उठते हैं तो शौच आदि करके गंगा स्नान करने जाते हैं। वो गंगा स्नान करने चलनी है। गंगा स्नान जा रहे थे, रास्ता में कई लोग सुबह सुबह ऋषि महात्मा मिले, जाते जाते राम राम करते, नमः शिवाय करते गंगा स्नान करने लगे। गंगा स्नान कर रहे थे तो देखते हैं कि एक बिच्छा जल में डूब रहा है। तो बिच्छा को उन्होंने हाथ में लेके उठा के निकालने की प्रयत्न किए। बिच्छा ने डस दिया, फिर बिच्छा छूट गया। फिर देखते रहे, फिर सूर्य भगवान के नहा धोआ के जल देने लगे। दोबारा बिच्छा आया, फिर उन्होंने बचाने के प्रयत्न किया, हाथ लगाया और निकालने लगे तो फिर बिच्छा ने उनको डस लिया। फिर बिच्छा छूट गया। फिर सन्यासी अपना सूर्य भगवान का जल देने लगे। तीसरा बार बिच्छा फिर आता है। फिर इन्होंने हाथ लगा के उसको निकालते हैं, निकाल के बाहर फेंक देते हैं, बचा लेते हैं। बाहर एक आदमी देख के मुस्कुरा रहा था। जब ऋषि महात्मा नहा धोआ के पूजा करके बाहर निकले तो आदमी बोलता है कि आप कैसे हैं? आप नहीं जानते बिच्छा काट लेता है, फिर भी आप बचाने गए उसको? आप इतने बड़े महात्मा हैं, अगम जानी हैं, सब कुछ जानने वाले हैं, फिर क्यों आप बचाने गए? तो महात्मा जी बोलते हैं कि हे राजन, जिस तरह से मनुष्य का धर्म है कि कोई भी डूबते हुए प्राणी को बचाना चाहिए, किसी का जीव हत्या नहीं सामने देखना चाहिए, उसको जान से बचाना चाहिए। मेरा कर्तव्य था कि मैं उसे बचाऊं। तो आज वो जानते भी और आप बचाने लगे। आप जानते हैं कि कितना बड़ा वो दुख देगा, डसेगा तो दर्द होगा, जलन होगा, बेचैनी होगी, फिर भी आप तो वो मेरा धर्म है और बचाना मेरा कर्म है। शरीर से भोगना मेरा धर्म है, बचाना मेरा कर्म है। वो तो मुझे करना ही है, क्यों ना करूं? तो राजा जो आदमी था वो सोचने लगा कि कैसा पागल है। लेकिन ऋषि तो सही कह रहे थे कि अब जान चुके हैं कि बिच्छी डंक मारता है, फिर भी उन्होंने बचाया। इसी तरह बहुत ऐसे सज्जन व्यक्ति समाज में हैं जो जान रहे हैं कि वो दुष्ट मनुष्य है, फिर भी उसको बचाने का प्रयत्न करते हैं। इसी तरह ऋषि महात्मा भी यही चाहते हैं कि किसी तरीके से समाज सुधरे, लोगों का कल्याण हो, लोगों को आनंद मिले, किसी तरह भगवान का उपासना करे और शिव भक्ति करे। कलयुग में शिव ही एक सहारा है। तो बोलते हैं कि मनुष्य बोलता है, फिर बोलता है मनुष्य कि हे महात्मा, ये आपको कैसे ज्ञान हुआ? मुझे भी समझाइए, क्योंकि ये छोटी सी ज्ञान नहीं है कि जो आदमी जान रहा है कि वो डस लेगा, फिर भी वो आदमी लगा हुआ है बचाने के लिए। मुझे भी बताइए प्रभु, वो कौन कारण है जिसके कारण आपको इतनी बड़ी ज्ञान है? मुझे भी बताइए। और चरणों पे महात्मा के वो मनुष्य गिर जाता है। तो बोलते हैं ऋषि कि उठो बेटा उठो। वहाँ अब राजन नहीं कहते, बोलते उठो बेटा, क्योंकि जब शरण में कोई गिर जाता है तो पिता की भांति उसे बचाना चाहिए। यही शरणागत कहते हैं कि शरणागत हो गया, शरण में आ गया तो उसको रक्षा करना चाहिए जो शरण में आ जाए। तो बोले कि उठो बच्चा। तो बोले कि अब मैं बताता हूँ कि ये ज्ञान मुझे कैसे मिला। एक समय की बात था, मैं भी बहुत उदंड बालक हुआ करता था, लेकिन ऐसे ही किसी महात्मा से मैंने भी सीखा और मुझे ज्ञान मिला, तो मैं भी शिव भक्ति किया। छोटे छोटे महात्माओं से मैं पहले मिला, उनसे मैंने ज्ञान सीखा। धीरे धीरे मुझे कुछ नहीं रुचा, फिर मैंने एक बार एक पत्थर को शिवलिंग मान लिया और उसी पे जल चढ़ाने लगा।
रोज मैं जल चढ़ाता। माँ बाप पूछते थे तुम भैंस चराने जा रहे हो, गाय चराने जा रहे हो, और तुम इतनी देर कहाँ बिताते हो? बोले कि मेरे को एक पत्थर मिला है, मैं उसी को पूजा करते रहता हूँ और गाय भैंस चरती रहती है। उसी तरीके से एक दिन मेरे को साक्षात वहाँ भोलेनाथ प्रकट हो गए और मुझे कहें कि तुम क्या मांगना चाहते हो? तो मेरे दिल से एक ही चीज़ आया कि हर चीज़ तो छूट जाता है संसार से। पूजा करते करते मुझे इतना ज्ञान आया कि मेरे माँ बाप छूट जाएंगे, मेरे शादी होगा, मेरी पत्नी बच्चे सब छूट जाएंगे, मैं मरूंगा तो मेरे साथ तो कोई नहीं मरेगा, मैं तो अकेले जाऊंगा। ये सब मेरे शिव भक्ति पूजा करने से, शिवलिंग जल चढ़ाने से हुआ था मुझे ज्ञान। तो मैंने प्रभु से कहा कि हे प्रभु, अगर आप बहुत प्रसन्न हैं मेरे पर तो एक ही वर दीजिए, अपनों चरणों का दास बना लीजिए। आपका ही नाम जपूं, आपका ही कथा करूं, आपका ही कीर्तन करूं, हर वक्त आपका ही नाम हो, मन में आपका, तन में आपका, रोम रोम में आपका ही नाम हो प्रभु। ऐसा मुझे कर दीजिए, क्योंकि आप ही चाहेंगे तो ऐसा हो सकता है। कोई मुझे दूसरा कोई नहीं दे सकता, प्रभु आप ही दे सकते हैं मेरे को। इसलिए अपना कृपा प्रसाद मुझे दीजिए, अपने चरणों में रखिए, अपने दास को रखिए। उसी तरह प्रभु भोलेनाथ मेरे चरणों, जब मैं चरण पे गिरा उनका, तो प्रभु भोलेनाथ मुझे चरणों से उठा दिए और बोले कि जाओ बेटा, तुम्हें असीम भक्ति प्रदान करता हूँ। इसी तरह जब कछुआ डूब रहा था, मतलब बिच्छा डूब रहा था, तो मुझे एक ही चीज़ आया कि ये भी मनुष्य जैसा ही एक जीव है जो डूब रहा है और एक तिनके के सहारे इसे बचाना चाहिए। जिस तरह से मुझे भगवान बचाने आए, उसी तरह से इसके लिए कोई तो बचाने आएगा। प्रभु ने मुझे प्रेरणा दिया और मैंने बचाया। काटना ना काटना उसका धर्म कर्म है, मेरा बचाना धर्म था। जो भी किया वो अपना कर्म किया, मैंने अपना कर्म किया, इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। जो उसका काटना कर्म है, मेरा बचाना कर्म है। बस भगवान के पूजा करते करते यही आया कि कुछ नहीं मेरा, ना कुछ मेरा, ना कुछ तेरा, ना कुछ मेरा, सब कुछ है तेरा। मतलब सब कुछ भगवान का है, दुनिया का तो कुछ भी नहीं है। और इसी ज्ञान से मैंने ऐसा किया। और तुम भी आज से भोलेनाथ का नाम जपो, जल चढ़ाओ, प्रभु का ओम नमः शिवाय का जप करो, तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा बेटा। और चलो आश्रम में। उसी दिन से वो मनुष्य गया, अपना भोलेनाथ की भक्ति करने लगा और आज बहुत बड़ा विद्वान भगत है, विद्वान भी है और भगत भी है। जय भोलेनाथ की जय।